नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सरकार की नीतियों के विरोध में बैंक कर्मियों ने कार्य से विरत रहते हुए 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को बनाया सफल। LIC मंडल कार्यालय पर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए की हड़ताल। BHU पहुंची ABVP की राष्ट्रीय महामंत्री, पत्रकारों से हुई रूबरू। और शहर उत्तरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के होली मिलन समारोह में सांसद व गायक मनोज तिवारी ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। सरकार की नीतियों के विरोध में बैंक कर्मियों ने कार्य से विरत रहते हुए हड़ताल की। सरकार की नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और विभिन्न क्षेत्रों की स्वतंत्र श्रमिक संघों ने 28 और 29 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है। इनकी मांगों में श्रम संहिता को समाप्त करना, किसी भी प्रकार के निजीकरण को रोकना आदि शामिल है। इस हड़ताल में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन भी शामिल है। बैंक कर्मी CK त्रिपाठी ने बताया कि हम लोग सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से काफी प्रभावित हैं। निजीकरण के नाम पर जिस तरह से हमारा दोहन हो रहा है वो असहनीय है। हम सभी हड़ताल पर जाकर उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। निजीकरण में हमारी नौकरी की सिक्योरनेस खत्म हो जाएगी। इसके अलावा वेतनमान भी तय नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं कि हम लोग सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं उससे काफ़ी प्रभावित हैं और लगातार जिस तरह से देश में निजीकरण के लिए लगातार कर्मचारियों का दोहन किया जा रहा है वो हमारे लिए असहनीय है। और हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसके बारे में ध्यान दे। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर उनकी सारी विरोध नीतियों का विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में ये विरोध और भी आगे जारी रह सकता है। सरकार से यही अनुरोध है कि जो भी हम लोग की समस्याएं हैं उसके विषय में वो सोचें, क्योंकि जो हम लोग का भविष्य है, जितने भी हम लोग नए लड़के बैंक में आए हुए हैं उनकी हमेशा से यही मंशा रही है कि हम अपना भविष्य सुरक्षित बैंक में रखें। और कहीं से भी हम लोग को नहीं लगता है कि निजीकरण के चक्कर में पड़ेंगे तो कहीं से हम लोग का भविष्य सुरक्षित रहेगा। निजीकरण से आप लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि उसमें हमारी जो नौकरी है उसकी जो मूलभूत जो सुविधाएं मिलती हैं या फिर सिक्योरिटी जिसको कहा जाए कि हमारा भविष्य में आने वाले समय में हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसमें उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है। उनका जो वेतनमान है वो उनके हिसाब से तय होता है। कितने दिन नौकरी करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये हम लोग को कुछ पता नहीं चल सकता। आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट में किस तरह से काम कराया जाता है। बैंक में लोग प्रतियोगी परीक्षा देकर आते हैं, किसी भी तरह से उनका बैंक में उपस्थिति होता है तो वो अपने एक बेहतर भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ निजीकरण बैंकों का अगर निजीकरण होगा तो उसमें जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनके लिए कुठाराघात सिद्ध होगा और वो लगातार उससे प्रभावित होंगे। सरकार को ये चाहिए कि सबके विषय में सोचे, क्योंकि बैंक अगर निजीकरण में जाते हैं तो जो ये प्रदर्शन आप लोग का है 2 दिनों का है हम लोग का प्रदर्शन। कौन बैंक इसमें है आप लोग के प्रदर्शन में? हमारे सारे बैंक जितने भी PSU बैंक हैं सारे इसमें शामिल हैं और स्टेट बैंक भी शामिल है। LIC मंडल कार्यालय पर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल की। केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में अखिल भारतीय स्तर पर 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में LIC के मंडल कार्यालय पर कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांग रखते हुए हड़ताल को सफल बनाया। कर्मचारियों ने कहा कि LIC में IPO का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें LIC के 40 करोड़ बीमा धारकों का हित जुड़ा हुआ है। हड़ताल में नारायण चटर्जी, विनोद श्रीवास्तव, देवाशीष, रामजी सिंह इत्यादि कर्मचारीगण शामिल रहे। किस तरह का धरना पड़ रहा है, किस तरह का हड़ताल पर बैठे हैं आप लोग?
आज हम लोग LIC के 65,000 कर्मचारी और देश भर के लगभग 20 करोड़ संगठित असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। हम लोग नई भर्ती जो बेरोजगार देश में जन्म ले रहे हैं, लगातार जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर बच्चे निकल रहे हैं, भर्ती नहीं है। 12 करोड़ लोग अब तक बच्चे बेरोजगार हैं। हमारी मांग है, काफ़ी दिन से हमारे यहाँ चतुर्थ सैनिक भर्ती रोक लगी हुई है, भर्ती हो। IPO के आने से जो निजीकरण के द्वार है, LIC प्राइवेट होने के रास्ते पे चल पड़ेंगे। 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर का नुकसान होगा, 65,000 कर्मचारी और लगभग 50,000 जो हमारे अधिकारी है, सबकी नौकरी पे आँच आएगी। इतने सारे साथ 20 लाख जो अभिकर्ता है, उनकी भी नौकरी, उनकी भी जो कमीशन पे आँच आएंगे, रोजगार पे आँच आएंगे। पेंशन हमारे यहाँ है, लेकिन पुराने लोगों को पेंशन मिल रहा है, नए बच्चों को पेंशन नहीं है। पेंशन रिवीजन नहीं हो रहा, फैमिली पेंशन रिवीजन नहीं हो रहा। मेरी डिमांड है कि हमसे बातचीत करो। मैं संगठित ट्रेड यूनियन हूँ, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हूँ, हमसे बातचीत करें, कोई सुधार करिए, रास्ता निकालिए। मनमाना जो हो रहा है न राज्यसभा में न लोकसभा में, सरकार विधेयक के माध्यम से और जो हमारे जो संसद के जो मिनिस्ट्री लेवल के लोग हैं, वित्त मंत्रालय के लोग हैं, वो अध्यादेश के माध्यम से हर एक कानून लाद रहे हैं, चाहे श्रम कानून हो, चाहे कुछ भी कानून जबरदस्ती लादा जा रहा है, उसका विरोध करते हैं। इसलिए आज हम लोग हड़ताल पे। कहीं आप लोग की बात नहीं माने गई तो फिर आप कब तक हड़ताल में बैठेंगे? देखिए, हड़ताल हमारी अंतिम अस्त्र होता है। हम तनख्वाह कटाते हैं, 2 दिन हड़ताल करेंगे, 2 दिन में तनख्वाह कटेगा। इसके बाद मेरे पास बचता है सिर्फ अनिश्चितकालीन हड़ताल। जब केंद्रीय हमारे जो ट्रेड यूनियन है AIIA, वो कहेंगे कि आप राष्ट्रव्यापी हड़ताल 2 दिन के बाद अनिश्चितकालीन में चले जाओ, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले। किस तरह का हड़ताल पर आप लोग बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की? आज की जो 2 दिवसीय हड़ताल है 28 और 29 मार्च की, वो 4 प्रमुख मांगों को लेकर के है। LIC कर्मचारी हड़ताल पर है। मेरी पहली मांग जो है वो है कि LIC में जो IPO लाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, संगठन का ये मानना है कि ये न देश के हित में है, न बीमा धारकों के हित में, उनके भी लाभ प्रभावित होंगे, और न यहाँ के कर्मचारियों के हित में है, न इस संस्थान के हित में है। संस्थान भी इससे बर्बाद होगी। और दूसरी जो मांग है वो पेंशन की मांग है। फैमिली पेंशन को इंक्रीज किया जाए, उसको सुधारा जाए, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और इस निगम में भर्ती की जाए। इस देश की ज़रूरत है कि जब बेरोजगारी की दर पिछले 48 सालों में सबसे ज़्यादा है, उस समय यहाँ पे हमारी मांग है कि इसमें भर्ती किया जाए, ताकि कुछ युवाओं को रोजगार मिल सके और इस संस्था की ज़रूरत भी पूरी हो सके। तो कब तक हड़ताल में बैठेंगे? 2 दिनों तक हमारी हड़ताल रहेगी, और यदि सरकार नहीं मांगती, आगे भी हमारी संघर्ष जारी रहेंगे। हम अन्य संघर्ष के रास्ते पर जाएंगे और तीव्र आंदोलन पे बाध्य होंगे। BHU पहुंची ABVP की राष्ट्रीय महामंत्री पत्रकारों से रूबरू हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी के 2 दिवसीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रवास के दौरान पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखी। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं समस्त विद्यार्थियों को बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु केंद्रीय प्रवेश परीक्षा CUET कराने का निर्णय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया है। यह निर्णय कई मायनों में छात्रों के हित में है। अभी मैं यहाँ पर बनारस में बेसिकली 2 दिन के लिए 2 दिन के प्रवास पर हूँ और इस दौरान BHU के अलग अलग विद्यार्थियों से मिलना और संपर्क करना मेरा उद्देश्य रहा। और इस तरीके से आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं स्वागत भी करना चाहती हूँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अभी आया है, इस वर्ष से होगा, उसका स्वागत करती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्योंकि इसके माध्यम से जो एक अनियमित परीक्षाओं के संबंध में होती थी, अनियमित प्रवेश परीक्षाएं होती थी या अतिरिक्त धन खर्चा होता था स्टूडेंट्स का, या जो मेरिट के मकड़ जाल में विद्यार्थी फंसते थे, उन सारी चीजों से जब ये CUET आएगा तो ऐसे सभी विद्यार्थी सारे मकड़ जाल से मुक्त होंगे। साथ ही साथ में जो एक जानकारी के नाते से ही कि जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जिस तरीके से अहिंसा हुई, विद्यार्थी परिषद ऐसा छात्र संगठन था, एकमात्र छात्र संगठन जिसने कश्मीरी पंडितों के न्याय के लिए और अपने तिरंगे के सम्मान के लिए चलो कश्मीर इस नाम से रैली की थी। साथ ही साथ ऐसे जो कश्मीर से निर्वासित हुए कश्मीरी पंडित थे, उनको लेकर के पूरे भारत में 100 से अधिक स्थानों पर उनका कार्यक्रम करना और उनकी पीड़ा को जन जन तक पहुंचाने का काम भी विद्यार्थी परिषद ने किया था। विद्यार्थी परिषद बंगाल में हो रही हिंसाओं के अगेंस्ट में है और उसका विरोध भी दर्ज कराती है और ये न्याय भी ये मांग भी करती है माननीय न्यायालय के माध्यम से भी कि उस पर उच्च स्तरीय जांच जो चल रही है वो जांच जल्द से जल्द पूर्ण हो और साथ ही साथ ऐसे जितने लोग उनमें संलिप्त हो उन सबको के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हिंसा में पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए।
विद्यार्थी परिषद तमिलनाडु की बच्ची लावण्या के न्याय के लिए आज भी सक्रिय है। जिस तरीके से तमिलनाडु की स्टालिन सरकार बार बार पीड़ा देते हुए जो लोग भी लावण्या के न्याय के लिए मांग उठा रहे हैं उनको जेल में डालने का प्रयास कर रही है, तो विद्यार्थी परिषद स्टालिन सरकार को ये क्लियर कर देना चाहती है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्टालिन की दमनकारी और हिटलरवादी नीतियों से डरने वाली नहीं है, परंतु डट करके लावण्या के न्याय के लिए लड़ने वाली है। आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंटी कन्वर्जन आपके हेल्पलाइन नंबर्स भी होने चाहिए, इसकी डिमांड भी विद्यार्थी परिषद ने की। शहर उत्तरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के होली मिलन समारोह में सांसद व गायक मनोज तिवारी ने शिरकत की। शहर उत्तरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का होली मिलन समारोह शिवपुर बाईपास स्थित लॉन में अबीर गुलाल और फागुनी गीतों की फुहार के साथ उत्साहपूर्वक ढंग से मनाया गया। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने हजारों की संख्या में उपस्थित विधानसभा उत्तरी के कोने कोने से आए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि पूर्व की तरह इस बार भी वे अपना वेतन नहीं लेंगे व वेतन मुख्यमंत्री के राहत कोष में ही देंगे। होली मिलन को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह रहा, जिसमें चार चांद लगाया दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व सांसद सुप्रसिद्ध गायक मनोज तिवारी ने। उन्होंने एक एक कर दर्जनों गीत सुनाए जिस पर कार्यकर्ता झूम उठे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मनोज तिवारी का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर मंत्री रविंद्र जायसवाल और आयुष जायसवाल ने सम्मानित किया। इस मौके पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, महामंत्री नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी, अरविंद सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मंदिर अब बनने लगा है और भगवान चढ़ने लगा, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा। हमको क्या पता था कि डमरू बजाने वाले, देखा ना दृश्य। सच्चे भाव से चलिए कुछ भी हो सकता है। अरे भाई बुलडोजर दादा चलने लगा है, सर्विसिंग से आके अपना काम करने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच न जाना क्या होगा, सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा, सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है, काशी अब सजने लगा है। कोरोना की अगली लहर को लेकर मंडलीय चिकित्सालय में मॉक ड्रिल किया गया। कोरोना की अगली लहर को लेकर जिला चिकित्सालय अलर्ट हो गया है और मरीजों को मूलभूत सुविधा देने के लिए अपने डॉक्टर व कर्मचारियों के साथ अथक प्रयास कर रहा है। जो भी मरीज अस्पताल में आए उन्हें तुरंत बेहतर इलाज मिल सके। बताते चलें कि कोरोना की अगली लहर का असर छोटे बच्चों पर देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी कमर पहले से ही कस ली है। इसी कड़ी में मंडलीय चिकित्सालय में एक मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें एक छोटा बच्चा आता है जिसे तुरंत वो सुविधाएं दी जाती हैं जो एक कोविड संभावित मरीज को चाहिए। इस मॉक ड्रिल में मुख्य रूप से डॉक्टर हरिचरण सिंह, डॉक्टर प्रवीण मिश्रा व डॉक्टर SP सिंह शामिल रहे। मंडलीय चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर प्रसन्न कुमार ने बताया कि ये मॉक ड्रिल था जिसे हम लोगों ने अपने यहाँ आए कोविड के मरीजों के लिए तैयारी के रूप में किया है। तीसरी लहर के लिए जो हमारे यहाँ लगातार तैयारी है और इसके पहले जनवरी से जो ओमिक्रॉन के पेशेंट्स आए हैं हमारे यहाँ, उनका हॉस्पिटल एडमिशन बहुत ज़्यादा नहीं था और घर पे होम आइसोलेशन से ही उनका इलाज हो गया। आज हम लोगों ने एक बार फिर से अपने यहाँ मॉक ड्रिल किया है कि एक बच्चे को जो डेमो था उसको हम लोगों ने यहाँ पर ला करके भर्ती किया और 3 से 4 मिनट के अंदर हम लोग उसको वार्ड के अंदर लेते गए और वहाँ पर उसको हम लोग ऑक्सीजन या बाकी ट्रीटमेंट हम लोग शुरू कर सके। तो हमारे यहाँ की तैयारी जो भी है सारी संतोषजनक है और हमारे जो भी सीनियर डॉक्टर्स थे, सीनियर कंसल्टेंट थे, उन लोगों ने इस पूरी तैयारी में सहयोग किया और हमारी तैयारी पूरी है। विशेश्वरगंज स्थित प्रधान डाकघर में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाया।
केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर डाकघर वाराणसी पूर्वी मंडल के समस्त कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में विशेषरगंज प्रधान डाकघर वाराणसी के प्रांगण में उपस्थित होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्य का बहिष्कार किया और हड़ताल पर रहे। इस दौरान उन्होंने 9 सूत्री मांगे की। वहीं हड़ताल में प्रमुख रूप से रामरतन पांडे, चरण सिंह, जेसी सादेजा, मनीष कुमार पांडे इत्यादि कर्मचारी शामिल रहे। ये 2 दिनी हड़ताल जो है ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें बैंक, LIC और सभी संगठन शामिल हैं केंद्र के। और जो गवर्नमेंट की जो श्रमिक विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। इसमें जो है पुरानी पेंशन की भी मांग है और उसके बाद जो है जितने जो है कोविड में हमारे 18 महीने की जो एरियर बाकी है DA का, उसकी भी मांग है। और जो रिलैक्सेशन में जो कोविड में लोग मरे हैं उनकी भी मांग हो रही है कि उनके लोगों को नियुक्त किया जाए। तो ये सब तमाम हम मांगों को लेकर 2 दिनी हड़ताल पे हैं जो है। इसमें सारे संगठन हमारे NFP और NFPO ये दोनों संगठन इसमें शामिल है, जिसमें कस्टम वगैरह सारे डिपार्टमेंट शामिल हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तो आगे हम लोग जो है अनिश्चित हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। अभी हम लोगों ने एक सांकेतिक रूप में 2 दिन का हड़ताल दिया और अगर ये हमारी मांगे कुछ हो मांग जाए तो छोड़ देंगे, नहीं तो फिर हम लोग आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजकीय महिला महाविद्यालय BLW में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी व अभिलेख प्रदर्शनी का समापन हुआ। राजकीय महिला महाविद्यालय BLW में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, जिला प्रशासन वाराणसी एवं इतिहास विभाग राजकीय महिला महाविद्यालय BLW के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, समाज, संस्कृति और साहित्य के संदर्भ का समापन हुआ। इस समापन सत्र की मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिंदा परांजपे काशी हिंदू विश्वविद्यालय रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का स्वागत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी के प्रभारी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राज किशोर ने किया। डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं अभिलेख प्रदर्शनी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के दृष्टिगत महाविद्यालयों एवं दूर के क्षेत्रों में इस प्रकार की संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी से छात्र छात्राओं, शोध छात्रों एवं प्राध्यापकों को नए विचार एवं शोध के नए आयाम सहज उपलब्ध हो जाते हैं। कार्यक्रम में प्रोफेसर राजकिशोर, डॉक्टर उमा श्रीवास्तव, डॉक्टर रजनीश त्रिपाठी, डॉक्टर साधना अग्रवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। किस तरह का कार्यक्रम था, क्या था? ये एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का यहाँ आयोजन किया गया है, जो स्वतंत्रता आंदोलन, समाज, साहित्य और संस्कृति को बेस करके रखी गई है, जिससे हमारे युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के समय से जुड़ी हुई बातें और उसका क्या सामाजिक परिप्रेक्ष्य था, क्या साहित्यिक परिप्रेक्ष्य था, इन सब की जानकारी हासिल हो सके और हम युवाओं में राष्ट्रभक्ति का एक बीज बो सकें, इसकी हमने एक संकल्पना लेते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इसमें एक अभिलेख प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिससे बच्चों को शहीदों के बारे में जानकारी मिले और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ अभिलेखों को वो देख सकें, जान सकें, समझ सकें और ये जाने कि यह स्वतंत्रता हमें कितनी परेशानियों के बाद, कितने बलिदानों के बाद, कितने त्याग के बाद हासिल हुई है। हमारा ये प्रोग्राम 2 दिनों का था, 26 और 27 तारीख का। हमने प्रथम दिन अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया था। अभिलेख प्रदर्शनी में हमने 1857 से शुरू किया था और 1946 तक के डॉक्यूमेंटों के द्वारा हमने ये प्रयास किया है कि स्वतंत्रता संग्राम के समस्त पहलुओं को प्रस्तुत कर सकें और उसमें जो हमारे शहीद हैं, जो गुमनाम शहीद हैं, उनके बारे में हम उनके बारे में लोगों को बता सकें, लोग जान सकें। इसीलिए हमने विभिन्न तरीके के जो जगह जगह छोटे छोटे जिलों के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम हमने प्रस्तुत किए। और आज के दिन कल 2nd सेशन से रिसर्च पेपर पढ़ा जा रहा है, जिससे नए छात्र छात्राएँ लाभान्वित हो रहे हैं। स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी द्वारा युवा प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए होली मिलन समारोह पूर्वक मनाया गया।
गोलघर स्थित काशी पत्रकार संघ के गर्दे सभागार में स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी द्वारा आयोजित राधा कृष्ण की दिव्य अलौकिक झांकी की प्रस्तुति के बीच होली मिलन के अवसर पर समाज के युवा प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में उपस्थित अतिथियों विधायक हाटा मोहन वर्मा, वरिष्ठ जेल अधीक्षक आजमगढ़ विनोद वर्मा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा की प्रदेश मंत्री ज्योति सोनी, सहायक शासकीय अधिवक्ता उच्च न्यायालय सुषमा वर्मा इत्यादि को कमेटी के सलाहकार सदस्यों और अध्यक्ष ने अंगवस्त्रम, माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान पिछड़ा वर्ग की प्रदेश मंत्री ज्योति सिंह ने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि समाज के लोगों को राजनीति में भागीदारी कराएं। कार्यक्रम में जौनपुर की बाल गायिका विदुषी वर्मा ने गायन की प्रस्तुति की। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कार्यक्रम के दौरान राधा कृष्ण की दिव्य और मनोहारी झांकी प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में गंगाराम, मुरलीधर सेठ, सरोज सेठ, कैलाश सिंह, रविशंकर सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। आज किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम हम लोग की संस्था का है। उसमें विशेष रूप से हम लोगों ने राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली का भी आयोजन किया हुआ है। समाज परिवार के हमारे काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समाज के विधायक मोहनलाल वर्मा जी, जो कि हाटा कुशीनगर से निर्वाचित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो उपस्थित हुए हैं। और उसके साथ में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों का भी उपस्थिति यहाँ पे है। उस सभी के साथ हम लोग संदेश दे रहे हैं समाज को हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि पूरा समाज होली पे, स्नेह और मिलन के त्यौहार होली पर्व पे सभी को मिलजुल करके पारिवारिक माहौल में, खुशहाल माहौल में होली का त्यौहार मनाना चाहिए परंपरागत रूप से, और सभी के खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का होली मिलन समारोह सिगरा स्थित सेंट मरियम स्कूल में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान चित्रगुप्त जी की प्रतिमा पर महेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष काशी क्षेत्र भाजपा, सौरभ श्रीवास्तव, विधायक कैंट, अनिल श्रीवास्तव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता इत्यादि उपस्थित अतिथियों द्वारा माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन व पूजन 11 ब्राह्मणों एवं डमरू, शंख आदि वाद्य यंत्रों से किया गया। कार्यक्रम के संयोजक मनोज श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष विशाल श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव, महिला अध्यक्ष सुषमा श्रीवास्तव द्वारा समस्त मुख्य अतिथियों, विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मान किया गया। रंगारंग कार्यक्रम में सर्वप्रथम गणेश वंदना व राष्ट्रीय गीत पर नृत्य की प्रस्तुति हुई। इसके बाद राधा कृष्ण नृत्य सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इसके पश्चात प्रोफेसर चकाचौंध ज्ञानपुरी के संचालन में कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसमें अजीत श्रीवास्तव, पूनम श्रीवास्तव, संध्या श्रीवास्तव ने काव्य पाठ करके सभी को खूब हंसाया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव ने उपस्थित सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। आपने अभी विगत जो है होली ख़त्म हुई है, समाप्त हुई है, उसके अवसर पे हम अपने पूरे समाज के लोग एक दूसरे जगह पहुंच नहीं पाते हैं, अतः सामाजिक एकता प्रदर्शित करने के लिए एक जगह हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसलिए ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है और इस अवसर पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और हास्य कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। हमें खुशी इस बात की कि हमारे समाज के जो मूर्धन इस क्षेत्र के लोग हैं वही सब ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कथक डांस के रूप में अपनी श्रीवास्तव जी प्रस्तुत कर रहे हैं, सोनल हमारी जो है कृष्ण जी की जो है होली मिलन समारोह कर रही हैं, और तमाम संगीतज्ञ भी यहाँ पे राजू श्रीवास्तव जैसे सिंगर आए हुए हैं। ये ऐसे सब कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। और आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है, हमारे समाज के लोग ने ही डमरू वादन भी किया है। ऐसे सारे लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या करेंगे समाज के लिए? हमारे समाज में अभी हम एकता प्रदर्शित करके हम उन लोगों के लिए राहत का महसूस पहुँचाएंगे जो कि किसी न किसी वजह से वो परेशान हो। चाहे शादी विवाह के लिए हमने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप चालू किया है, उसमें आपके यहाँ अगर शादी विवाह नहीं हो रहा है तो आप हमसे संपर्क करिए। आपके बायोडाटा ले रहे हैं, तब तक आप उस ग्रुप के सदस्य रहेंगे जब तक आपकी शादी नहीं तय हो जाती है। उसके साथ ही अगर वो जोड़े किसी आर्थिक परेशानी की वजह से शादी नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों ने अभी एक मंदिर की स्थापना करने जा रहे हैं। वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट आपके भोजन की व्यवस्था और सारी व्यवस्था होगी, और हलवाई से लेके परोसने तक के लोग भी कायस्थ समाज के ही लोग रहेंगे। ये हमारी सामाजिक एकता प्रदर्शित कर रही है और हम उन सारे लोगों की मदद करेंगे, सिर्फ कायस्थ की नहीं, जो हमसे मदद की मांग करें।
बीएचयू आईआईटी के शोध छात्रों ने स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बीएचयू आईआईटी के शोध छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित आईआईटी में केमिकल इंजीनियर में पीएचडी करने वाले छात्रों ने कहा कि कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ था उसके कारण हम लोगों का शोध भी प्रभावित हुआ था। हम छात्र चाहते हैं कि 15,000 के हिसाब से 6 महीने तक एक्स्ट्रा स्टाइपेंड दिया जाए। इसके लिए हम लोगों को पिछले 9 महीनों से दौड़ाया जा रहा है और कोई लिखित जवाब नहीं दिया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक धरना जारी रहेगा। मैं पीएचडी कर रहा हूँ और हम सभी यहाँ पे कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से हम लोग का रिसर्च वर्क बहुत इफेक्ट किया है। तो हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में अर्जी दी है कि हम लोग को 6 महीने का एक माइन्यूट सा अमाउंट है 90,000 का, इतना हम लोग को स्टाइपेंड एक्सटेंशन का सपोर्ट है। 5 साल बाद से हम लोग को पैसे मिल नहीं रहे हैं। हम लोग का रिसर्च वर्क अभी जारी है जो सबका लगभग अंतिम स्तर पे है। तो सभी बिना पैसे के किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे सबको दिक्कतें आ रही हैं। तो हम लोगों ने बिल्कुल छोटा सा अमाउंट जो कि हम लोग 35,000 पर मंथ पाते थे उसमें हम लोग 15,000 पर मंथ केवल 6 महीने का एक्सटेंशन मांगे हैं। वो उसके लिए ये हम लोग को 9 महीने से पूरा ऑफिस दौड़ा रहा है, कंटिन्यू दौड़ा रहा है। हम लोग कंटिन्यू चेस कर रहे हैं। हम लोग को ऑन पेपर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। एकदम इनएफिशिएंट वे में ये लोग हम लोग को हर एक चीज़ का जवाब देते हैं कि ठीक है, चल रहा है, हो रहा है। हॉस्टल्स में लिस्ट भेजी जा रही है वेरीफाई करने के लिए। इनके पास सारा डेटा है, उसके बावजूद ये पहले डिपार्टमेंट से मांगते हैं डेटा, फिर उसके बाद हॉस्टल्स में भेजते हैं। अलग अलग टाइप का वेरिफिकेशन उसमें कर रहे हैं, जैसे पता नहीं कितना करोड़ों का फंड इनको रिलीज करना है कि दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग का बस इतना डिमांड है कि कम से कम ये आईआईटी है तो आईआईटी की तरह बिहेव करे। एक सिस्टम है, यहाँ पढ़े लिखे लोगों का ये कमोडिटी है, उस तरीके से ये लोग हम लोग को ट्रीट करें। ऐसा एकदम ये गवारों वाला सिस्टम नहीं चलेगा यहाँ। हम लोग भी रिटर्न में ही जवाब चाहते हैं, वो भी नहीं देना चाह रहे हैं। ये कोई कोर करेक्ट जवाब नहीं। हम 9 महीना घुमाने के बाद आके हमसे वर्बली पूछते हैं कि आप बताइए आपको स्टाइपेंड क्यों दिया जाए, 5 साल हो गया है आपका। पूरा दुनिया जानता है यहाँ की 2 साल सबका वेस्ट हुआ है कोरोना में, उसके बाद दिन आके ऐसा जवाब पूछते हैं हम लोग से। उनको नहीं पता कि 5 साल, हाँ उनको बहुत अच्छे से पता है। फिर वो जवाब इसी टाइप के उल्टे सीधे क्वेश्चंस करते हैं, उल्टा सीधा जवाब मांगते हैं। हम लोग को कहना है हम लोग सीधा साधा एक एप्लीकेशन दिए भैया, वो एप्लीकेशन का आप जवाब दे दीजिए, कुछ नहीं। और इतनी सी चीज के लिए 9 महीने से दौड़ा रहे हैं। कहीं आपकी बातें नहीं मानी गई तो आप फिर क्या करेंगे? सर देखिए ऐसा है, हम लोग ये तो अब कहने वाले नहीं है कि अब हम लोग चल के तोड़ फोड़ मचाएंगे या क्या करेंगे। हम तो कह रहे हैं हमको बस केवल जवाब दे दे। अगर जवाब नहीं देते तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, बस यहीं बैठे रहेंगे। काशी साहू समाज ट्रस्ट द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। काशी साहू समाज ट्रस्ट द्वारा तैलिक साहू समाज सेवा समिति के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन खुजवा क्षेत्र के प्रेम तिराहा स्थित चौरा माता मंदिर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल एवं विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव शामिल हुए। श्री काशी साहू समाज ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष आलोक प्रकाश गुप्ता ने बताया कि आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाज से जुड़े हुए सभी लोग शामिल हुए हैं। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए होली की बधाई दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। क्या कहना चाहेंगे इस समारोह पे? ये दो साल से कोरोना काल के बाद ये हम लोग होली मिलन समारोह खुजवा क्षेत्रीय में पूरे उनके सहयोग से साहू समाज के परिवार की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और मैं काशी आज श्री काशी साहू समाज के तरफ से माँ बदकर्मा माता की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ से मूर्ति वितरित होगी और पूर्वांचल में 1 लाख मूर्ति हम लोग डोनेट करने के लिए अभियान हम लोग का अभियान आज से स्टार्ट है। धन्यवाद। आलोक जी, बात की जाए तो आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? यहाँ पे समाज के द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया है और समाज के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। वरिष्ठों का आशीर्वाद है और छोटों का स्नेह। बात की जाए तो 2 साल से कोविड से जनता परेशान थी, उसके बाद ये समारोह किया, क्या थीम रखी है इस समारोह? 2 साल से जनता परेशान और बदहाली में थी और ये खुशियों का लहर है जो इस समय सारे लोग एकजुट होकर इस रंगों के पर्व को मनाया जा रहा है। वाराणसी बर्तन व्यवसायी समिति द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। वाराणसी बर्तन व्यवसायी की ओर से रविवार की शाम लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ के हॉल में भव्य होली मिलन समारोह व फूलों की होली का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला रहे। इस अवसर पर बर्तन व्यवसायियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत किया। इस दौरान अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। राधा कृष्ण के होली नृत्य नाटिका देखकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। प्रतिवर्ष व्यापारियों को एकजुट करने के उद्देश्य से ये आयोजन किया जाता है। वहीं मुख्य अतिथि ने व्यवसायियों को अपनी शुभकामनाएं दी। विगत कई वर्षों से वाराणसी बर्तन व्यवसायी समिति जो है कार्यक्रम करती आ रही है और इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सभी व्यापारियों को एकजुट करने का कार्य करते हैं जो है और समाज में जो कार्य करते हैं। वाराणसी बर्तन व्यवसायी समिति, आपने देखा होगा कोरोना के समय भी बर्तन व्यवसायी संघ ने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया था और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापारियों को एकजुट करने का कार्य जो है उन्होंने किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सरकार की नीतियों के विरोध में बैंक कर्मियों ने कार्य से विरत रहते हुए 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को बनाया सफल। LIC मंडल कार्यालय पर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए की हड़ताल। BHU पहुंची ABVP की राष्ट्रीय महामंत्री, पत्रकारों से हुई रूबरू। और शहर उत्तरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के होली मिलन समारोह में सांसद व गायक मनोज तिवारी ने की शिरकत। आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।